महीने का एंड हो और मेहमानों की आमद हो तो उस वक़्त एक घरेलू ख़तून की सिर्फ़ अक्लमंदी और समझदारी ही काम आती है, क्योंकि महीने के एंड पर अखराजात को कंट्रोल करना और घर को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक औरत थोड़ी सी समझदारी से काम ले तो वो अपने घर को बहुत ही आसानी से और ख़र्चों को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकती है। महीने के एंड पर हम अपनी बेसिक नीड्स को किस तरह से पूरा कर सकते हैं अपने बजट में रह के, कम खर्च में। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। आपने सिर्फ ये करना होता है कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना होता है ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। महीने के एंड पर किस तरह से हम मनी को सेव कर सकते हैं और सिंपल से कुछ मील आइडियाज़ शेयर करूँगी जो बहुत ही कम बजट में हम बना सकती हैं, क्योंकि फ़ूड हम सब की बेसिक नीड है। खाना हर रोज़ हम सब के घरों में ही बनता है। अल्लाह ताला ने ना हम औरतों को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। उनमें से एक खूबी ये भी है कि एक औरत बहुत अच्छे से जानती है कि उसने अपने बजट में रह के किस तरह से अपने घर को चलाना है। लेकिन आखिरकार हम इंसान हैं, कभी कभार इंसान परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि महीने का एंड है तो किस तरह से ख़र्चों को कंट्रोल किया जाए। और अगर घर में गेस्ट आ जाए महीने के एंड पर तो अपने बजट में रह के किस तरह से आपने, जितने दिन गेस्ट आपके घर में रहेंगे, किस तरह से आपने मील प्रेपरेशन करनी है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आइडियाज़ मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहली टिप तो मेरी बहनों को ये है कि थोड़ी बहुत सेविंग हमारे पास होनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से ये बात शेयर करती हूँ कि एक समझदार और स्मार्ट लेडी वही होती है जो अपने ख़र्चों में से बचा के थोड़ी सी मनी साइड पे रखती है, जिसका सिर्फ हमें ख़ुद को पता होना चाहिए। घर के और किसी भी फ़र्द को ये चीज़ पता नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी सी मनी हमारे पास मौजूद है, चाहे वो 1000 हो या 5000 हो। कुछ ना कुछ हमें सेविंग अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में हम अपने पैसे निकाल कर और उनको इस्तेमाल कर सकें। थोड़ी सी मनी अगर आप सेव करके अपने पास रखती हैं तो डिफरेंट वे से आप उस मनी को महीने के एंड पर यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अगर आपको कहीं जाना पड़ता है इमरजेंसी में, वो मनी तब भी आपके काम आएगी। अगर आपके घर गेस्ट आ जाते हैं तब भी आपके काम आएगी। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है, वो मनी तब भी आपके काम आएगी। अगर आपका बजट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पैसे आपके पास ख़त्म हो गए हैं, ग्रोसरी आपके पास ख़त्म हो गई है, तो समझदार लेडीज़ इन पैसों का यूज़ करते हुए अपने महीने के एंड के जो दिन होते हैं ना, उन्हें सुकून से गुजार लेती हैं। और अगर गेस्ट आ जाएं तो फिर आपने किस तरह से लिस्ट बनानी है कि आप कम से कम पैसों में जो है कुछ दिन आसानी से गुजार सकें। जी, तो बिल्कुल इसी तरह से हुआ मेरे साथ। महीने का था एंड और हमारे घर हुई मेहमानों की आमद, जो कि अल्लाह ताला की रहमत होती है। टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो मैंने फ़ौरन से अपने माइंड में एक लिस्ट बनाई कि इस तरह से मैंने जो है ना सारी ग्रोसरी एक साथ मंगवा लेनी है ताकि 3 से 4 दिन मेरे आराम से गुजर जाए। आप भी बिल्कुल इसी तरह से जो है इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ रहे हैं और महीने का एंड चल रहा है तो आप एक लिस्ट बनाएं और 3 से 4 दिन का जो मेन्यू है, जो मील प्रेप है, वो आपने कर लेना है। एक लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन सी चीज़ जो है ना आपको चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें मंगवा लेनी है। इसका एक तो बेनिफिट ये होगा कि बार बार आपको चीज़ें जो है वो घर के बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेंगी, क्योंकि घर में कभी कोई होता है कभी नहीं होता। और घर में सारी चीज़ें मौजूद होना तो बहुत ही इजीली टाइम से खाना बन जाता है, क्योंकि जब घर पे गेस्ट आए होते हैं ना तो हमें नाश्ता, लंच, डिनर हमें टाइम से पहले बनाना होता है ताकि मेहमानों को किसी भी किस्म की तंगी ना हो और खाने का जो है ना उनको वेट ना करना पड़े। इस तरह से अगर हम पहले लिस्ट बना के ग्रोसरी मंगवा लेते हैं, 3 से 4 दिन की मील प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो इससे मनी तो सेविंग होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा टाइम भी सेव होता है, क्योंकि सोचने पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हमने क्या पकाना है, कब क्या खाना है। तो आपने पहले ही 3 से 4 दिन की ना लिस्ट बना लेनी है कि आज मुझे ये बनाना है, कल मुझे ये बनाना है। थोड़ा सा समझदारी से काम लेके हम अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ है ना उसमें बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। अगर हम समझदारी से काम नहीं लेती तो यही छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं और हम इन चीज़ों को अपने माइंड के ऊपर सवार कर लेती हैं। अपने घर के ख़र्चों को और बजट को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से मील प्रिपरेशन करनी है, एक समझदार खातून ना ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती है। तो यहाँ पर मुझे चिकन भी मंगवाना था और लहसुन, प्याज, टमाटर, हर चीज़ आने वाली थी। ऑयल भी जो है मेरा आने वाला था, तो मैंने जल्दी से एक लिस्ट बनाई और सारी ग्रोसरी मैंने ना मंगवा ली। 7000 की मैंने ये ग्रोसरी मंगवाई है, जिसमें ऑयल है, फुल्कियाँ हैं
और सब्ज़ी है, मतलब खीरे हैं और लहसुन प्याज भी था इसमें, टमाटर भी थे और इसमें चिकन भी था। 3 चिकन थे इसमें फुल साइज़ के। तो 7000 में मैंने ये सारी ग्रोसरी मंगवाई थी और 3 से 4 दिन हम इसको चलाएंगे, इससे ज़्यादा दिन भी चल सकती है। मैंने इस तरह से मील प्रिपरेशन की थी कि मुझे कोई भी चीज़ जो है ना वो बाहर से ना मंगवानी पड़े। मतलब मैं फुल्कियाँ बनाऊँगी, फ्रूट चाट बनाऊँगी, तो मैं हर चीज़ ना घर पे ही बनाऊँगी। इसी 7000 में मैंने दूध और दही भी मंगवाई थी जो हमारा 3 से 4 दिन चलेगा। और दूध को मैंने एक ही बार बॉयल करके और उसको ठंडा होने के बाद मैंने उसकी बोटल्स बना के फ्रिज में रख लिया था। आधा दूध और आधा मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि बार बार दूध मुझे बाज़ार से ना मंगवाना पड़े और बार बार उसको बॉयल ना करना पड़े। और इसलिए मैंने एक ही बार ठंडा करके उसकी बोतल बना ली थी कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम निकाल के उसे इस्तेमाल कर लेंगे। अगर मैं डेली बेसिस पे दूध मंगवाती तो इस तरह से बर्तन भी बार बार वॉश करने वाले होते हैं और आपका जो है टाइम भी वेस्ट होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मेरा ख़त्म हो चुका था और यहाँ पर मैंने एक बोतल जो है लहसुन अदरक के पेस्ट की भी बना के रख ली थी जो 1 वीक मेरी आराम से चल जाएगी। और ये जो मैंने चिकन मंगवाया है इसी में से कुछ बोनलेस चिकन हम अलग करेंगे और ये आपको जो चेस्ट का पीस नज़र आ रहा है इसके हम शामी कबाब बनाएंगे। और इसी चिकन में से कुछ बोनलेस चिकन के पीसीज मैं सेपरेट कर लूँगी जिसे हम पास्ता या मैक्रोनी वगैरह में भी यूज़ कर लेंगे। और बाकी के चिकन के मैं पैकेट बना के रख लूँगी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। जी, तो अब बात करते हैं कि महीने के एंड पर हमने अपने बजट को और ख़र्चों को किस तरह से कंट्रोल करना होता है। महीने के एंड पर होता यह है कि बहुत सारी चीज़ें ग्रोसरी में और फ्रिज में हमारे पास मौजूद होती हैं। सबसे पहले आपने उन्हीं चीज़ों को कोशिश करनी है कि मनी को सेव किया जाए, पैसों को खर्च ना किया जाए। पैसों को खर्च किए बगैर घर में हमारे पास जो कुछ मौजूद है उसी से हम खाना बनाएं, जिसमें दाल भी हो सकती है, चने भी हो सकते हैं, बेसन भी हो सकता है। और इसके अलावा आलू हम सबके घरों में होते हैं, हम आलू अंडे बना सकते हैं। अगर आपके पास चिकन का कोई पैकेट मौजूद है तो आप एक दिन जो है आलू गोश्त बना सकती हैं। इसके अलावा आप अंडों से बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, बॉयल अंडों से बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। आप सर्च कर सकती हैं गूगल पे, आप बॉयल अंडों की भुजिया बना सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बेसन है तो आप पकोड़े बना सकती हैं। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आजकल के बच्चे ना चिकन के बिना रोटी नहीं खाते। तो आपने जो थोड़ी बहुत सेविंग करके रखी है, अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप एक चिकन मंगवा लें और उसकी अपनी फैमिली के हिसाब से आप 2-4 पैकेट बना लें, जो एक दिन आप जो है सब्ज़ी या दाल वगैरह में चिकन डाल के बनाएंगी और एक दिन आप कोई सब्ज़ी बना सकती हैं। क्योंकि बच्चे चिकन के बिना खाना नहीं खाते, तो हमने ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि हम पूरा वीक जो है महीने के एंड वाला वो हम दाल सब्ज़ी ही बनाते रहें और बच्चे वो खाएं ना, तो फिर फूड वेस्ट होगा, तो इसका कोई जो है ना फ़ायदा नहीं है। तो आपने एक चिकन मंगवा लेना है ताकि वो थोड़े थोड़े पीसीज उसके ना आप चिकन या सब्ज़ी में डालकर बना लें ताकि बच्चे जो है वो इजीली खाना खा सकें। इसके अलावा फ्रिज में हमारे पास मटर होते हैं, बॉयल किए हुए चने होते हैं, शामी कबाब हमारे पास बने हुए होते हैं। थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेके आप फ्राइड राइस दोपहर के टाइम बच्चों को बना के दे सकती हैं। आप मटरों वाले राइस बना सकती हैं, चनों वाले बना सकती हैं। कभी कभार आप नाश्ते में चने बना सकती हैं अगर आपने बॉयल करके फ्रिज में रखे हुए हैं तो। इसके अलावा बच्चों को पकोड़े भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं और पकोड़ों के साथ अगर रायता बना लिया जाए तो इसके साथ रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, जो कि बच्चे बड़े सब शौक़ के साथ खाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास बेसन हो घर में तो आप कड़ी भी बना सकती हैं, क्योंकि फ्राइंग वाला ऑयल जो है ना वो हम सब के घरों में होता ही है, क्योंकि बच्चों के लिए फ्राइज़ वगैरह बनती है। तो आप महीने के एंड पे अगर ऑयल ख़त्म हो गया है तो जो फ्राई करने के लिए आप ऑयल यूज़ करती हैं आप उसमें भी खाना बना सकती हैं। इसके अलावा कद्दू का रायता गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, आप वो भी बना सकती हैं पकोड़ों के साथ। और अगर साथ में बैंगन को फ्राई कर लिया जाए तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। और कभी कभार ना ये हल्की फुल्की चीज़ें हमें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, तो ऐसी चीज़ों को ना आप अपने माइंड में ज़रूर रखा करें कि महीने के एंड पे जब आपने बजट को मैनेज करना हो ना, तो आपके पास ग्रोसरी वगैरह ख़त्म हो रही हो, तो आप इस तरह की चीज़ों को अपने जो मील प्लानर है ना उसमें ज़रूर ऐड करें। कभी कभार इस तरह के हल्के फुल्के खाने ना बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस तरह के खाने खाकर हम बहुत लाइट और फ्रेश भी फील करते हैं। तो होप्स हो कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।